प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने 4 ग्राफ आपको बताए थे। सेक इन्वर्स एक्स मैंने आपको बनाने के लिए कहा था और इसको मैं बताया दे रहा हूँ। ये भी समझना अति आवश्यक है। y बराबर सेक इन्वर्स एक्स का जो प्रांत है वो r-2n+1 π/2, जहाँ n बिलोंग्स टू i। परिसर आपका जो होगा ये -∞, -1, ध्यान दीजिए, -1 क्लोज्ड इंटरवल होगा और ये आपका यूनियन 1 इन्फिनिटी, -1 इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी, अर्थात -1 और 1 के बीच को छोड़कर शेष इसके परिसर होंगे और ये क्लोज्ड इंटरवल है, माने ये शामिल नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखिए। अब ये ध्यान दीजिए कि ये तो हम बता चुके हैं आपको, सेक एक्स प्रांत में एकैकी फलन नहीं है, प्रांत में एकैकी नहीं है। ये तो सभी हैं, स्थिति है, प्रांत में एकैकी नहीं है। परंतु यदि 0, π/2 यूनियन π/2 पाई तक सीमित कर दिया जाए, अंतराल बना लिया जाए, सीमित कर दिया जाए, तो यह एकैकी फलन बन जाएगा। बन जाएगा। बात ध्यान दीजिए। ये जो आपकी स्थिति बनी है y बराबर साइन एक्स के लिए बनी है। बात ध्यान रखिए, हम y बराबर सेक इन्वर्स एक्स का जो अंतराल बनाएंगे, अंतराल यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है। ये y बराबर साइन एक्स के, y बराबर सेक एक्स के प्रांत और परिसर मैंने बताए, y बराबर सेक एक्स के प्रांत और परिसर बताए। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा कि यह किस अंतराल में एकैकी है। तो यह किस अंतराल में एकैकी होगा? 0, π/2 और π/2 से पाई तक अगर सीमित कर दिया जाए तो ये आपका एकैकी फलन होगा। अतः इसका संगत प्रतिलोम फलन प्राप्त हो जाएगा, तो एकैकी बन जाएगा। तब संगत एकैकी फलन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात y बराबर सेक इन्वर्स एक्स के लिए प्रांत जो होगा -∞, -1 और 1 इन्फिनिटी, यह आपका यहाँ ये और यहाँ छोटा ब्रैकेट। और परिसर आपका जो होगा वो 0, π/2 पाई। ये सेक इन्वर्स एक्स के परिसर हो गए। इसका आलेख भी समझना आवश्यक है। इसका आलेख देखिए, यह आपका x और यह आपका y। इसका आलेख इस टाइप से बनता है। यहाँ आपका π/2 और यह आपका पाई और यहाँ आपका -1 और यह आपका +1 और यह जो है यह आपका इस टाइप से। यह आपका इस टाइप से ग्राफ बनेगा। इसके बाद
अंतिम y बराबर कोसेक इनवर्स x का ग्राफ। y बराबर कोसेक इनवर्स x का ग्राफ। देखिए y बराबर fx होता है बराबर कोसेक x के लिए प्रांत क्या होते हैं? प्रांत आपके होते हैं r माइनस 2n π/2। इसको आप ऐसे समझिए, यह प्रांत ऐसे कैसे लिख देते हैं? ये साइन एक्स बराबर कोसेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/sin साइन एक्स होता है। और साइन एक्स जो है उसके मान क्या होते हैं? व्यापक मान n पाई। देखिए n पाई ही लिखा है, तो r में से n पाई हम माइनस कर देंगे तो ये इसके प्रांत बन जाएंगे। और इसका जो परिसर है, परिसर ध्यान दीजिए, -∞ से -1, ये यूनियन 1 इन्फिनिटी। और ये जो है प्रांत में एक ही फलन नहीं है। कोसेक प्रांत में एक ही फलन नहीं है। तो यदि आपके प्रांत जो अंतराल मैंने बताया था बनाया जाता है -π/2 से 0 यूनियन 0π/2 तक सीमित कर दिया जाए, सीमित किया जाए तो एक ही फलन होगा। और तब जो है y बराबर कोसेक इनवर्स x के लिए फलन के लिए प्रांत जो होगा, प्रांत आपका होगा -∞ -1 यूनियन 1 इन्फिनिटी। और परिसर आपका जो होगा -π/2 0 यूनियन 0π/2। इसका ग्राफ भी समझने की ज़रूरत है। इसका ग्राफ आप लोग बना लेना, वैसे मैं बना के बताता हूँ। इसका भी ग्राफ ध्यान में रहे तो इसको याद करने में आसानी रहती है। ये -1 और ये आपका यहाँ +1 और ये आपका π/2 और यह आपका यहाँ पे -π/2 रहेगा। इस प्रकार का ये कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा मैंने कॉम्पिटिटिव दृष्टि से मतलब अगर इस ग्राफ को आप याद कर लेंगे, प्रांत और परिसर याद कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए आसान होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर है भी सरल, लेकिन यदि ये चैप्टर छूट जाता है तो छात्र को 100/100 मिलने में से वो रोक जरूर देगा। अब आप देखिए कि इन्वर्स फलन का हम और उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले थ्योरम मैं शुरू करता हूँ, थ्योरम 1। और इसमें ये बात कही गई है कि साइन इनवर्स साइन थीटा अगर है तो ये थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार कास इनवर्स कास थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, काट इनवर्स काट थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और यह बात ये समझ लीजिए कि ये सबके लिए लागू। कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, काट इनवर्स काट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक
थीटा बराबर थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। कहने का मतलब कहीं ये स्थिति अगर मिलेगी तो सीधे शार्ट आउट कर लेंगे, ये थीटा के बराबर होगा। ये होता कैसे है इसको समझने का प्रयास किया जाए। सॉल्यूशन, साइन थीटा बराबर एक्स अगर मान लें, माना, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। अब देखिए हमने एक्स को क्या माना है, साइन थीटा, यहाँ लिख दें, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा। इसका उपयोग हम प्रश्नों में करेंगे और इसलिए एक एग्जाम्पल मैंने बताया, क्या सभी अन्य इसके पार्ट हल किए जा सकते हैं। मैं इन सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं कि इसको हल करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग शेष पार्ट अपने आप हल करेंगे और ये सूत्र याद हो जाएगा। प्रमेय 2, इसके बाद प्रमेय 2 पे आ जाइए। प्रमेय 2 ये कहती है कि साइन इनवर्स अगर यक्स है तो आपका यही यक्स होगा, और यही नियम सब में लागू होगा। कास इनवर्स यक्स, टेन इनवर्स यक्स, काट इनवर्स यक्स, सेक इनवर्स यक्स, कॉसेक इनवर्स यक्स। ये इसका भी एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा और शेष आप अब देखिए, ये अगर आप सीख लेंगे तो प्रश्नावली आपकी आसान होगी। अब इसमें क्या है, माना साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो यक्स बराबर क्या होगा, साइन थीटा, और थीटा का मान क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। देखिए प्रूफ हो गया। शेष अन्य जो हैं ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सभी को आप हल करके अपनी कॉपी पे अंकित करेंगे। तो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 आपकी प्रूफ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम 3, साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। और इस प्रकार से कास इनवर्स यक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x और काट इनवर्स यक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स यक्स जो होगा वो साइन इनवर्स 1/x होगा, सेक इनवर्स यक्स कास इनवर्स 1/x होगा, और टेन इनवर्स एक्स काट इनवर्स 1/x होगा। मैंने 3 लिख दिए, लेकिन इसका भाव समझिए। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, इसलिए x का व्युत्क्रम तुरंत 1/x हो गया। कास का व्युत्क्रम 1/x, कास का व्युत्क्रम सेक होता है, और इसलिए x का तुरंत 1/x हो गया। ये फार्मूला है, इसको भी समझा जाए। सोल्यूशन, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा बना, तो 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा बना, 1/x इज इक्वल टू कोसेक थीटा बना, और इसलिए थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x बना। कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू जो आपने पुट की थी वो अगर लिख दें तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये प्रूवमेंट मैंने आपको करके दिखाया। शेष सेकंड और थर्ड क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ, आप लोग हल करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बाद में थ्योरम 4, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स इज इक्वल टू π/2। अब देखिए साइन और कास में पूरक रिलेशन होता है। पूरक इस बात का मैं कह रहा हूँ कि साइन यक्स बराबर होता है कास π/2 माइनस एक्स, ये रिलेशन होता है साइन और कास में। तो इसमें देखिए ये पूरक संबंध वाला जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स π/2 हुआ, तो पूरक संबंध जिसमें जिसमें होगा टेन काट में होगा, माने टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा, और इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा। इसका भी सोल्यूशन देखा जाए, एक सोल्यूशन बताऊंगा, शेष 2 आपको स्वयं करने होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस बराबर अगर हम थीटा मान लें तो x बराबर कास थीटा होगा, x बराबर साइन थीटा होगा, और साइन को अगर हम लिख दें कास π/2 माइनस थीटा, ये मैं यहाँ हिंट कर चुका हूँ। अब आप देखिए
π/2 माइनस थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो cos इनवर्स x लिखेंगे। π/2 बराबर लिखना चाहें तो cos इनवर्स x प्लस थीटा लिखेंगे। π/2 cos इनवर्स x और प्लस थीटा की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स x। प्रिय विद्यार्थियों, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 मैंने प्रूफ करके दिखाया। इसी प्रकार से क्या tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को π/2 प्रूफ कर सकते हैं, या sec इनवर्स x को कोसेक इनवर्स x को π/2 प्रूफ कर सकते हैं, आप स्वयं करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट थ्योरम 5, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, इसका मैं सलूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और एक्स बराबर साइन माइनस थीटा हो जाएगा, इसलिए माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, इसलिए थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसलिए माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा की वैल्यू क्या मानी, साइन इनवर्स माइनस एक्स। प्रिय विद्यार्थियों, शेष दो साइन कॉसेक, साइन का उल्टा कोसेक और टेन, तीन ये सीधे सीधे अगर साइन माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो यह माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। लेकिन तीन त्रिकोणमितीय फलन ऐसे हैं जो इस प्रकार से नहीं होंगे। उसका कारण क्या है, ये अगले थ्योरम में। ये आपके कास इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होगा, और कास का उल्टा क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और काट इनवर्स एक्स अगर है तो पाई माइनस काट इनवर्स एक्स होगा। अब देखिए, साइन और कॉसेक और टेन तीन सीधे माइनस में तब्दील हो जाते हैं, जबकि कास, सेक और कॉट ये पाई से तब्दील होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा क्यों होता है, देखिए सॉल्यूशन, कास इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए थीटा मान लो, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ध्यान देना है, यह x बराबर जब हम माइनस कॉस थीटा लिखते हैं तो यहाँ वो प्राविधान नहीं है जो साइन में लागू हो गया था। माइनस साइन थीटा बराबर आप साइन माइनस थीटा लिख देते थे, ये इसको, अब यहाँ माइनस कॉस थीटा है तो यह आप इसको कॉस माइनस थीटा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉस थीटा होती है, इसलिए यह इसमें चेंज होता है। यह जानकारी, यह भाई ज्ञान इतना विद्यार्थी को होना ही चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तब देखिए इसको किस प्रकार चेंज करेंगे। इसको लिखेंगे कास पाई बाई पाई माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, यहाँ पर इसको कास माइनस थीटा हम नहीं लिख सकते, और इसलिए अब आपका समाधान हो गया पाई माइनस थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स, इसलिए पाई थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, और थीटा का मान क्या है, कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। ये एक थ्योरम अति महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से अन्य फार्मूले ये सुसिद्ध किए जा सकते हैं। आगे देखिए, थ्योरम नेक्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका भी प्रूवमेंट देखिए,
अगर यहाँ पर माइनस कर दे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये होगा, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो फार्मूले। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के भी हैं, कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई के भी हैं। मैं एक आपको बताऊंगा और फिर देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती। इसका सलूशन देखिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए और साइन इनवर्स वाई बराबर अगर हम बी मान लें तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू साइन ए होगा और वाई इज इक्वल टू साइन बी होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला अगर हम लिख दें तो साइन ए कास बी प्लस कास ए और साइन बी। अब देखिए साइन ए उपलब्ध है, कास बी क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर बी अंडर रूट में लगाया इसलिए कास बी को मैंने ये लिख दिया, कास ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए होगा अंडर रूट में इसलिए कास ए। साइन बी का मान उपलब्ध है वाई, जो नहीं था उसको बना दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब एक्स स्क्वायर वाई, साइन ए प्लस बी बराबर ही होगा। इसलिए ए प्लस बी बराबर आप देखें क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी के जो मान माने हैं वो लिख दिए जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान मैंने निकाल कर बताया। क्या साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का मान हम निकाल सकते हैं? इसी प्रकार से ठीक निकालना होगा। कास इनवर्स एक्स कास इनवर्स वाई का मान भी इसी प्रकार से निकालना होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई काट इनवर्स एक्स काट इनवर्स वाई के मान इसी प्रकार से निकालने होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह काम आपके जिम्मे रहेगा, उनको आप हल करके लाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए, टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए किस आधार पर, इसी प्रकार से 2 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार से 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो लगा है, तब हम इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। सोल्यूशन देखिए, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लें, एक्स बराबर साइन थीटा होगा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा का मान उपलब्ध है, कॉस थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन 2 थीटा बराबर 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू रख दें 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसका प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। जो शेष दो बचते हैं इसका सलूशन सभी विद्यार्थी स्वयं निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, साइन इनवर्स का साइन में, कास इनवर्स का कास में, टेन इनवर्स का टेन में। अब थोड़ी सी चेंजिंग, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे? 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको
सेकेंड लास्ट की ओर मैं पहुंच गया हूं थ्योरम्स के मामले में। इसमें सूत्र ज़्यादा होते हैं, लेकिन सभी सूत्रों को विधिवत बताने का प्रयास किया है। ये आप समझिए कि 100% तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो इसके सूत्र हैं, जो इसकी बातें हैं, जो इसकी बारीकियां हैं, वो भी बताने का मैंने प्रयास किया है। सभी विद्यार्थी अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से ये चैप्टर उनका क्लियर होगा और इससे आने वाले प्रश्न यूपी बोर्ड में तो हल ही होंगे, आगे की परीक्षाओं के लिए भी सफलता मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। देखिए सोल्यूशन, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x बराबर tan थीटा। अब sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन का सूत्र tan के पदों में, तो इसमें sin 2 थीटा बराबर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कास 2 थीटा का सूत्र tan के पदों में कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और वो जब सूत्र लगाएंगे तो यह आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों एक बार त्रिकोणमिति के सूत्र जो आपके पीछे के भूले पड़े हैं वो सूत्र भी याद हो जाएंगे। सवाल कोई छोड़ना मत। अब यह मैंने दिया है और इसका सूत्र मैंने हिंट कर दिया है कि कास 2 थीटा का सूत्र tan के पदों में, साइन 2 थीटा का सूत्र tan के पदों में, मैंने तो करके बताया। इसके बाद इसकी हिंट दी है, इसको आप करके लाएंगे। अंतिम थ्योरम्स की ओर हम बढ़ गए हैं। ये थ्योरम लास्ट थ्योरम। अब आपका 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कास इनवर्स x इज इक्वल टू कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 जो हैं, इसमें भी एक मैं बताऊंगा, शेष आप स्वयं करेंगे। ये कास 3 थीटा का सूत्र मालूम होना चाहिए, कास 3 थीटा का सूत्र मालूम होना चाहिए, tan 3 थीटा का सूत्र मालूम होना चाहिए। प्रश्न अपने आप लग जाएंगे। सोल्यूशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन ओनली साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x बराबर साइन थीटा। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा बराबर 3x माइनस 4x क्यूब, इसलिए 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसलिए 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कास 3 थीटा का सूत्र तुमको मालूम है, tan 3 थीटा का भी सूत्र तुमको मालूम है। इसको थीटा मानिए, इसी प्रकार से कैलकुलेट करिए। और ये इन्वर्स फंक्शन की जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने समाप्त की है। अब प्रिय विद्यार्थियों, एक्सरसाइज की शुरुआत होगी अगले वीडियो में।